अकबर और बीरबल की जोड़ी भारत के इतिहास में बुद्धि, हास्य और न्याय की मिसाल रही है। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे अकबर के विश्वासपात्र, सलाहकार और मित्र भी थे। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें बीरबल की दूरदर्शिता और व्यावहारिक बुद्धि ने एक पूरे राज्य को संकट से बचा लिया। प्रारंभ। एक नए व्यापारी का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने खुद को शेख हुसैन नामक एक अमीर व्यापारी बताया और कहा कि वह फारस से आया है। वह दरबारियों के सामने नाना प्रकार के उपहार और आभूषण लाया था। उसने कहा कि वह भारत में व्यापार करना चाहता है और सम्राट की अनुमति चाहता है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी दरियादिली से बहुत प्रभावित हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपनी संपत्ति से आपके खजाने में भारी योगदान देना चाहता हूँ, ताकि मेरे व्यापार को संरक्षण मिले। अकबर को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने शेख हुसैन को आगरा में व्यापार करने की अनुमति दे दी और उसे राजकीय सुरक्षा भी प्रदान कर दी। दरबारी ईर्ष्या और बीरबल की चुप्पी। अगले कुछ दिनों में शेख हुसैन दरबारियों को कीमती तोहफे देने लगा। बहुत से दरबारी उसके पक्ष में बोलने लगे, लेकिन बीरबल हमेशा चुप रहते। जब अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने शेख हुसैन के बारे में कुछ नहीं कहा, क्यों? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मैं बस देख रहा हूं कि यह चमक कितनी स्थायी है। अकबर को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया। व्यापारी की बढ़ती लोकप्रियता। कुछ ही महीनों में शेख हुसैन का व्यापार बहुत तेजी से फैलने लगा। उसके गोदाम पूरे शहर में खुल गए। लोग उसकी ईमानदारी और व्यापारिक कुशलता की प्रशंसा करने लगे। वह गरीबों को दान देता, मस्जिदों को चंदा देता और व्यापारी वर्ग के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया। दरबार के कुछ मंत्री अब बीरबल से कहते, तुम पुराने विचारों वाले हो बीरबल। आज के युग में जो धन लाता है वही सच्चा सेवक है। बीरबल मुस्कराकर चुप हो जाते। वह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कुछ था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। बीरबल की योजना। एक रात बीरबल ने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को गुप्त आदेश दिया। उन्होंने शहर के बाहर के सभी रास्तों पर पहरा लगाने को कहा और आदेश दिया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को बिना जांचे जाने न दिया जाए। उन्होंने अकबर से भी मिलने की अनुमति मांगी और कहा, जहांपनाह, यदि आप मेरी बात माने तो कल रात महल में कुछ विशिष्ट इंतजाम करें। अकबर बीरबल पर विश्वास करते थे, अतः उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दी। रात का रहस्य। अगली रात जब सब सो रहे थे, बीरबल ने शेख हुसैन के गोदामों पर छापा मारा। उन गोदामों में रखे भारी संदूक देखकर बीरबल ने उन्हें खुलवाने का आदेश दिया। जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। हर संदूक में कीमती वस्तुएं नहीं, बल्कि हथियार थे, तलवारें, भाले और तीर। कुछ संदूकों में सैनिकों की वर्दियां और युद्ध सामग्री भी मिली। कई संदूक विदेशी मुद्रा से भरे हुए थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि शेख हुसैन और उसके लोगों को पकड़ लिया जाए। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कराने लगे। सच्चाई सामने आती है। बीरबल ने अकबर के सामने शेख हुसैन को पेश किया। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, क्या यह सब सच है? क्या तुम जासूस हो? शेख हुसैन ने ठहाका लगाते हुए उत्तर दिया, सम्राट, तुम बहुत भोले हो। तुम्हारे ही लोगों ने मुझे यहाँ बसाया, मेरा स्वागत किया और मेरे व्यापार को बढ़ाया। मैं फारस का नहीं, बल्कि एक दुश्मन राज्य का सेनापति हूँ। मेरी योजना थी कि मैं यहाँ व्यापार की आड़ में अपनी सेना को छुपाकर प्रवेश करूं और एक ही रात में आगरा पर कब्जा कर लूं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अब आप समझे कि मैं चुप क्यों था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम्हारी बुद्धि और दूरदर्शिता न होती तो आज हमारा साम्राज्य संकट में पड़ चुका होता। साजिश का विस्तार। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं था। शेख हुसैन ने कई भारतीय व्यापारियों को भी धन और लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। उसका मकसद था कि एक रात में हथियारों से लैस सैनिक शहर के हर हिस्से पर कब्जा कर लें और फिर अकबर को बंदी बना लिया जाए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यदि हम थोड़े दिन और देर करते तो यह आंतरिक विद्रोह बन जाता। मुझे तभी संदेह हो गया था जब वह मुफ्त में लोगों को धन बांट रहा था। व्यापार में मुनाफा जरूरी होता है, लेकिन वह तो नुकसान सहकर भी व्यापार कर रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ने हमें बचा लिया। दोषियों को सजा। शेख हुसैन को उसके साथियों सहित मृत्युदंड दिया गया। साथ ही जिन भारतीय व्यापारियों ने उससे साजिश में भाग लिया था, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अकबर ने बीरबल को दरबार में सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल केवल मेरे मंत्री नहीं हैं, वे मेरे साम्राज्य की आंखें और कान हैं। निष्कर्ष। यह घटना आगरा दरबार में वर्षों तक याद की जाती रही। बीरबल की दूरदर्शिता, धैर्य और चुपचाप कार्य करने की नीति ने एक बड़े संकट को टाल दिया। उन्होंने साबित किया कि केवल दिखावा, दान या मीठी बातें किसी की सच्चाई नहीं होती। परखने की कला और समय पर निर्णय लेना ही सच्चे राजपुरुष की पहचान होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी की सच्चाई को पहचानने के लिए केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से परखना चाहिए। दूरदर्शिता और धैर्य से बड़ी साजिश को भी रोका जा सकता है। 4 बुद्धिमत्ता का उपयोग सिर्फ प्रश्न हल करने में नहीं, संकट को टालने में भी होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग या इससे जुड़ी कोई और लंबी कहानी भी लिख सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में गहराई से रचिबसी हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और व्यंग्यात्मक बुद्धि उन्हें राजा अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय दरबारी बनाती है। यह कहानी उस समय की है जब एक कठिन परिस्थिति में अकबर को बीरबल की दूरदर्शिता ने सही निर्णय लेने में सहायता की। दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण, दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। सम्राट अकबर गद्दी पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी राज्य के दूरवर्ती गांव से कुछ ग्रामीण रोते बिलखते हुए दरबार में आए। उन्होंने झुककर अकबर को प्रणाम किया और एक अजीब शिकायत रखी। जहांपनाह, एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमारे गांव में एक रहस्यमयी घटना घट रही है। हर अमावस्या की रात को हमारी अनाज की बोरियां गायब हो जाती हैं। दरवाजे टूटे नहीं होते, ताले खुले नहीं होते, लेकिन बोरियां गायब हो जाती हैं। यह चमत्कार है या कोई तांत्रिक शक्ति, हम समझ नहीं पा रहे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या कभी किसी को वहां जाते या आते देखा गया है? नहीं हुजूर, किसी ने कुछ नहीं देखा। पहरेदार भी कहते हैं कि पूरी रात सब सामान्य रहता है, लेकिन सुबह होते ही अनाज की कमी मिलती है। अकबर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे गांव जाकर छानबीन करें और जल्द ही लौटकर रिपोर्ट दें। साथ ही उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारे जिम्मे है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी जड़ तक पहुंचोगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा,
जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गांव की जांच और बीरबल की योजना। बीरबल अगले ही दिन उस गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही उसने ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी ली और घटनास्थल का मुआयना किया। अनाज के गोदामों को देखा, पहरेदारों से बात की और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। रात को बीरबल ने गांव के मुखिया के घर विश्राम किया। रात भर वह जागता रहा और हर गतिविधि पर नजर रखता रहा। लेकिन वह रात शांतिपूर्वक गुजरी। कोई घटना नहीं हुई। अगले दिन बीरबल ने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, मुझे एक योजना बनानी है जिससे हम उस चोर या शक्ति को पकड़ सकें जो यह करतूत कर रही है। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? सभी युवा तैयार हो गए। बीरबल ने सबको अलग अलग काम सौंपे। कुछ को गोदामों के पास छिपने को कहा, कुछ को पेड़ों पर चढ़कर निगरानी करने को। खुद बीरबल भी गांव के पास एक ऊंचे टीले पर बैठकर सब देखता रहा। अमावस्या की रात आई। रात के तीसरे पहर हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। गोदाम की ओर 3 लोग धीरे धीरे रेंगते हुए बढ़े। वे किसी चोर की तरह नहीं, बल्कि काफी सफाई से काम कर रहे थे। उनके हाथ में चाबी थी जिससे उन्होंने ताले खोले और बोरियां एक बैलगाड़ी में चुपचाप लादने लगे। उसी समय बीरबल ने संकेत किया और छिपे हुए ग्रामीणों ने उन चोरों को पकड़ लिया। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये कोई तांत्रिक शक्ति नहीं थी, बल्कि गांव के ही कुछ लोग थे। राजमहल में खुलासा। अगले दिन बीरबल इन पकड़े गए लोगों को लेकर दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मामला है? क्या यह कोई चमत्कार नहीं था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह चमत्कार नहीं, चालाकी थी। ये तीनों गांव के ही लोग हैं। इन्होंने अपने घरों में सुरंग खोदकर गोदामों तक रास्ता बनाया था। वे रात के अंधेरे में सुरंग से निकलते और अनाज की बोरियां चुरा लेते। सुबह तक सब सामान्य लगता क्योंकि ताले टूटे नहीं होते। अकबर ने चकित होकर पूछा, लेकिन पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा? हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया, वे छुपे रास्ते से आते जाते थे और अपने हाथों से अनाज खिसका देते थे। पहरेदारों को जरा भी शक नहीं हुआ। अकबर ने उन चोरों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? एक चोर ने डरते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हमारे खेत सूखे पड़े थे। पिछले साल बारिश नहीं हुई थी। हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हमने चोरी को ही रास्ता मान लिया। बीरबल ने कहा, भूखमरी समस्या है, लेकिन चोरी उसका समाधान नहीं। अगर ये राजा के पास मदद मांगते तो सहायता मिलती। लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुना। अकबर ने गंभीर होकर निर्णय सुनाया, इनकी सजा यही होगी कि ये तीनों सार्वजनिक रूप से अपने गांव की सेवा करेंगे। जो अनाज इन्होंने चुराया, उसका 2 गुना इन्हें गांव के गोदाम में वापस देना होगा। साथ ही राज्य से इन्हें थोड़ी सहायता दी जाएगी ताकि ये भविष्य में आत्मनिर्भर हो सकें। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की न्यायपूर्ण सोच की सराहना करने लगे। एक नई परीक्षा। कुछ सप्ताह बाद अकबर के दरबार में फिर से हलचल हुई। इस बार एक व्यापारी दरबार में आया। उसका नाम था मलू मलिक। वह आगरा का एक धनी व्यापारी था। उसने बीरबल पर चोरी का आरोप लगाया। जहां पनाह, मलू मलिक बोला, मैंने बीरबल साहब को एक दुर्लभ हीरा दिखाया था जो मेरे पूर्वजों की विरासत था। मैंने उन्हें सलाह मांगने के लिए दिखाया, लेकिन अब वह हीरा मेरे पास नहीं है। बीरबल ने कहा कि उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन वह गायब है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह क्या मामला है? क्या तुम सच में दोषी हो? बीरबल शांत भाव से बोले, जहां पनाह, मैंने हीरा वापस किया था, परंतु लगता है कोई चाल चली जा रही है।
मुझे एक दिन का समय दें, मैं सत्य सामने लाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की सत्य खोज। बीरबल ने उस हीरे के बारे में गुप्त जांच शुरू की। उन्होंने मलू मलिक के नौकरों, उसके परिवारजनों और यहाँ तक कि उसके वकील से भी मुलाकात की। बीरबल को एक अजीब बात पता चली। हीरा तो मलू मलिक के पास था ही नहीं। असल में वह चाहता था कि वह बीरबल को झूठे आरोप में फंसाकर दरबार में अपमानित कर सके। उसकी यह योजना थी कि अकबर का विश्वास बीरबल से हटे और वह दरबार में अपनी जगह बना सके। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में उन्होंने मलू मलिक से कहा, मैं वह हीरा वापस करूंगा, लेकिन पहले आपको एक विशेष दर्पण में देखना होगा। यह दर्पण सच और झूठ में अंतर करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में ऐसा दर्पण है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, पर आज होगा। बीरबल ने एक सामान्य दर्पण मंगवाया और कहा, जो भी इसमें देखेगा, अगर उसने झूठ बोला हो तो वह अपना चेहरा काला देखेगा। मलू मलिक डर गया। उसे डर था कि उसकी पोल खुल जाएगी। अकबर ने कहा, देखो और बताओ, क्या तुमने झूठ बोला? मलू मलिक ने पसीने पसीने होकर स्वीकार किया, हाँ जहांपनाह, मैंने झूठ कहा था। बीरबल निर्दोष हैं। हीरा तो मेरे पास ही था। मैंने केवल उनकी बदनामी के लिए यह चाल चली। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। बीरबल की दूरदर्शिता और सूझबूझ ने 2 बार अकबर को संकट से बचाया, पहले गांव के अनाज चोरों की साजिश उजागर करके और फिर झूठे व्यापारी के आरोपों से खुद को बचाकर। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल केवल चतुर नहीं, बल्कि सच्चे, ईमानदार और साहसी भी हैं। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। इस पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच है वहां डर नहीं, और जहां बुद्धि है वहां समाधान अवश्य मिलता है। और दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो उठा। समाप्त। शब्द संख्या लगभग 1700। अगर आप चाहें तो इसी कहानी को अगले भाग में बढ़ाया जा सकता है या किसी विशेष थीम पर एक और कहानी दी जा सकती है। अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि बुद्धि, न्याय और व्यावहारिकता की मिसालें हैं। बीरबल न सिर्फ अकबर के प्रिय दरबारी थे, बल्कि वह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जो किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते थे। इस कहानी में हम एक ऐसे ही रोचक प्रसंग का वर्णन करेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। उनके मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने अपने प्रमुख सलाहकारों को बुलवाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार के सबसे समझदार मंत्री मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। जो इसका सबसे सटीक उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। मंत्रीगण और दरबारी चकित हो गए। अकबर ने कहा, मेरा प्रश्न यह है, संसार में सबसे ज्यादा मूल्य किस चीज का है? वह कौन सी वस्तु है जो सब कुछ होते हुए भी कई बार कम लगती है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा ज्ञान, तो किसी ने कहा प्रेम। पर कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, संसार में सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय ही है जो बीता हुआ लौटकर नहीं आता। समय में ही जीवन है, समय ही धन है, समय ही ज्ञान का साधन है। समय न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, यह उत्तर मुझे संतोषजनक लगा, पर क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह।
मैं एक सप्ताह में आपके सामने इस उत्तर को सिद्ध करके प्रस्तुत करूंगा। समय का मूल्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। उन्होंने कुछ लोगों को गुप्त रूप से बुलाया और उन्हें निर्देश दिए कि वे सम्राट अकबर के कुछ दैनिक कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न करें, जैसे समय पर भोजन न पहुंचना, घोड़ा विलंब से आना, संदेशवाहक देरी से पहुंचना आदि। एक दिन जब अकबर दरबार जा रहे थे तो उनका घोड़ा समय पर नहीं पहुंचा। फिर जब वे दरबार पहुंचे तो मुख्य दस्तावेज समय पर नहीं मिला। इसके बाद भोज के समय भोजन देर से पहुंचा। 3-4 दिन तक इसी प्रकार से लगातार देरी होती रही। अकबर चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने मंत्रीगणों को डांटते हुए कहा, राज्य का कामकाज इस तरह कैसे चलेगा? हर कार्य में देरी क्यों हो रही है? तभी बीरबल सामने आए और झुककर बोले, जहांपनाह, यह सब कुछ मैंने जानबूझकर करवाया था ताकि आप स्वयं अनुभव कर सकें कि समय कितना अनमोल है। जब थोड़ी सी देरी से इतना व्यवधान उत्पन्न होता है तो सोचिए अगर समय पूरी तरह से खो जाए तो क्या होगा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी सोच सबसे अलग है। तुम्हारा उत्तर न केवल सही था बल्कि तुमने उसे सिद्ध भी कर दिखाया। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं और एक विशेष अंगूठी दी। एक विदेशी मेहमान की चुनौती। कुछ सप्ताह बाद एक विदेशी दूत अपने देश से अकबर के दरबार में आया। वह यूनान से था और अपने साथ अनोखी पहेलियां लाया था। वह अकबर से बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री हैं, बीरबल। मैं उन्हें कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वे उत्तर दे सके तो मैं आपके राज्य की प्रशंसा अपने देश में करूंगा। अकबर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलवाया। विदेशी ने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, इस धरती पर सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है? 2, दूसरा प्रश्न, कौन सी चीज बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है? 3, तीसरा प्रश्न, एक ऐसा सवाल बताओ जिसका उत्तर केवल चुप्पी हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ क्षणों तक शांत रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चा। एक नवजात शिशु सबसे सच्चा होता है। वह ना छल कर सकता है, ना झूठ बोल सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है आंसू। ये बिना बोले सब कुछ कह जाते हैं, दुख, पीड़ा, प्रेम और करुणा। तीसरे प्रश्न का उत्तर स्वयं ही है, मौन। जब कोई अत्यधिक दुखी होता है या जब सत्य बहुत गहरा होता है तब मौन ही सबसे उचित उत्तर होता है। विदेशी दूत स्तब्ध रह गया। वह झुककर बोला, बीरबल, आप जैसे व्यक्ति दुर्लभ हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूं और सम्राट अकबर के राज्य की भी। दरबारी ईर्ष्या और बीरबल की परीक्षा। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ दरबारी ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई जिससे बीरबल को मुसीबत में डाला जा सके। उन्होंने एक आम किसान को सिखाया कि वह दरबार में आकर बीरबल पर यह आरोप लगाए कि बीरबल ने उसके खेत जबरन हथिया लिए हैं। किसान दरबार में आया और जोर जोर से रोने लगा, जहांपनाह, बीरबल ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस व्यक्ति को जानता तक नहीं। मैंने कभी इसकी जमीन नहीं ली। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसकी सच्चाई जानें। अकबर ने दोनों को साथ गांव भेजा और आदेश दिया कि जमीन की जांच की जाए और साक्ष्य जुटाए जाएं। गांव पहुंचकर बीरबल ने उस किसान से कहा, अगर ये जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें इसका एक एक हिस्सा याद होगा। किसान झूठ बोल रहा था, इसलिए वह सही उत्तर नहीं दे पाया।
तब बीरबल ने गांव वालों से पूछताछ की। सबने बताया कि वह जमीन तो दशकों से परती पड़ी है और राज्य की संपत्ति है। किसान ने वहां कभी खेती नहीं की। बीरबल ने लौटकर अकबर को सारी बात बताई और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अकबर ने किसान को सजा दी और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि यह सब साजिश थी। बीरबल को बदनाम करने की कोशिश की गई। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज को बादल थोड़ी देर ढक सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। बीरबल की विदाई और वापसी। एक दिन कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भर दिए कि बीरबल अब घमंडी हो गया है और वह स्वयं को राजा से अधिक बुद्धिमान समझने लगा है। अकबर गुस्से में आ गए और बिना पूरी बात समझे बीरबल को दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप दरबार छोड़कर एक दूरस्थ गांव में जाकर रहने लगे। वहां वे एक शिक्षक बन गए और गांव के बच्चों को ज्ञान देने लगे। समय बीतता गया, लेकिन अकबर को हर काम में बीरबल की कमी खलने लगी। दरबार की बहसें नीरस हो गईं, कोई निर्णय संतुलित नहीं लगता। एक दिन अकबर ने बीरबल की तलाश शुरू की। अंततः उन्हें पता चला कि बीरबल गांव में शिक्षक बनकर रह रहे हैं। अकबर स्वयं वहां गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार सूना हो गया है। मेरी भूल क्षमा करो और वापस चलो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, राजा वही होता है जो अपनी भूल स्वीकार करे। मैं सदैव आपका सेवक रहा हूं। मैं आज ही आपके साथ चलने को तैयार हूं। बीरबल की वापसी पर पूरे दरबार ने उनका स्वागत किया और अकबर ने घोषणा की, बीरबल न केवल मेरे मंत्री हैं, बल्कि मेरे मित्र, मार्गदर्शक और राज्य की रीढ़ हैं।